नमस्कार। आज की कहानी है एक अकेला दिया। एक बार राजा गंगाधर थे। वे बड़े कला प्रेमी थे। चाहते थे कि उनका राज्य गंगापुर दुनिया का सबसे सुंदर राज्य हो। इसके लिए वे समय समय पर कई प्रतियोगिताएं करते रहते थे। एक बार की बात है, दिवाली को केवल 3 दिन ही बचे थे। तभी राजा गंगाधर ने अचानक घोषणा करवाई कि वे पूरे राज्य में घूमकर लोगों के घर दियों यानी दीपक की सजावट देखेंगे। जिसके दिए सबसे सुंदर होंगे उसे पुरस्कार के रूप में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। सुनते ही राज्य में अनोखी चहल पहल नजर आने लगी। हर कोई एक से एक सुंदर दिए लाकर अपने घर की अनोखी सजावट में जुट गया। पूरा गंगापुर ऐसे लगने लगा जैसे तारे धरती पर उतर आए हों। दिवाली वाले दिन राजा गंगाधर मंत्री और प्रमुख दरबारियों के साथ दिवाली की सजावट देखने निकले। एक दरबारी ने कहा, देखिए महाराज, सेठ लखामल की कोठी इन्होंने पूरे 1 लाख दिए जलाकर कोठी की सजावट की है। किसी ने कहा, महाराज इधर देखें, व्यापारी लाभचंद्र के भवन में चांदी के दिए जल रहे हैं। पुरस्कार इन्हीं को मिलना चाहिए। राजा गंगाधर शांत थे, चुपचाप सारी सजावट देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। चलते चलते वे राजधानी के बाहर नदी तट पर आ गए। सामने गुरु सोमदेव का आश्रम था। वहां सिर्फ एक मिट्टी का दिया जल रहा था। एक बुजुर्ग दरबारी विष्णुदास ने कहा, महाराज यहाँ तक आए हैं तो जरा आचार्य सोमदेव जी के दर्शन करने भी चलें। राजा गंगाधर दरबारियों के साथ आचार्य सोमदेव के आश्रम के पास पहुंचे। भीतर से सोमदेव जी की आवाज आ रही थी, आज मेरे 21 शिष्यों ने शिक्षा पूर्ण कर ली। मुझे लगता है आज दिवाली के दिन पूरे आश्रम में 21 दीपक जल गए हैं। आप जाकर दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाइए, दुखियों के दुख दूर कीजिए, जो अनपढ़ हैं इन्हें शिक्षा देकर जीवन की सही राह बताइए, दीप से दीप जलाइए। यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। सोमदेव जी की बात पूरी होते ही सभी शिष्यों ने एक साथ कहा, ऐसा ही होगा गुरुदेव। इसी बीच राजा गंगाधर आचार्य सोमदेव के आगे आ खड़े हुए। उनके आगे सिर झुकाकर कहा, दिवाली के दिए तो बहुत देख के आया हूँ आचार्य जी, पर जो दिए आपने जलाए हैं वे अनोखे हैं। मुझे गर्व है कि मेरे राज्य के आचार्य सोमदेव जैसे विद्वान हैं। फिर तो सचमुच पूरे गंगापुर में ज्ञान के दिए जल उठेंगे। राजा गंगाधर ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली आचार्य सोमदेव के चरणों में रख दी। कहा, आप इसे स्वीकार करें तो मुझे अच्छा लगेगा। आचार्य सोमदेव हंसकर बोले, ठीक है, मैंने इसे हाथ लगा दिया है, अब आप ही इसे रखें। हाँ, आश्रम को किसी की मदद जरूरत हुई तो मैं आपसे कहूँगा। राजा गंगाधर ने एक बार फिर आचार्य सोमदेव को प्रणाम किया और प्रसन्न मन से राजधानी की ओर लौट चले। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके ज़रूर जाना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।